उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी जहां लगातार स्टार प्रचारकों के जरिए प्रचार करवा रही है, वहीं जो नगर निगम क्षेत्र में जो मेयर थे बीजेपी के, लगभग सभी जो निवर्तमान मेयर हैं उनका टिकट जो है पार्टी ने कहीं पर जो है वो बरकरार नहीं रखा। और ऐसे ही निवर्तमान मेयर सुनील उनियाल गामा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते कि आखिरकार पार्टी उस तरीके से इस्तेमाल उनका पूरे प्रचार प्रसार में नहीं कर रही है जिस तरीके से होना चाहिए था, क्योंकि निवर्तमान मेयर हैं और यदि हर जगह मेयर उम्मीदवार के साथ होते तो एक पॉजिटिव मैसेज आम जनता के बीच जाता। सर, किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि हम भी लगातार प्रचार प्रसार देख रहे हैं लेकिन आप मंच जो है वो साझा बहुत कम कर रहे हैं। क्या आपको पार्टी ने विधिवत तरीके से प्रचार प्रसार में लगने के लिए नहीं कहा है, या आपको निमंत्रण नहीं दिए जा रहे हैं, या आप अलग ही तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं? देखिए, ये सब बातें जो है निराधार हैं और जहाँ जहाँ मुझे पार्टी के द्वारा बुलाया जा रहा है मैं वहाँ वहाँ पार्टी के कार्यक्रम में जा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चाहे सौरभ हो चाहे मैं हूँ, पिछली बार मुझे मौका दिया था, इस बार सौरभ को मौका दिया है। तो जो सौरभ का युवा हमारा मेयर का प्रत्याशी है, मैं सभी अपने शहरवासियों से अनुरोध करूंगा कि जो आशीर्वाद मुझे दिया था ऐसे ही आशीर्वाद जो है सौरभ भाई को देना है। और जहाँ जहाँ मुझे पार्टी के द्वारा भेजा जा रहा है मैं वहाँ लगातार जा रहा हूँ। जहाँ पार्षद चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पार्षद जो चुनाव लड़ रहे हैं वो मुझे बुला रहे हैं, मैं उनके सब कार्यक्रम में जा रहा हूँ। और ये भी कहना गलत है कि हम सौरभ के साथ नहीं जा रहे हैं। सौरभ के साथ अभी पलटन बाजार में भ्रमण का कार्यक्रम था, मैं उसमें था। उधर वाल्मीकि बस्ती में कार्यक्रम था। अनेक कार्यक्रमों में मैं सौरभ भाई के साथ भी रहा हूँ। लेकिन पार्टी बड़ी है, कहीं सौरभ जा रहा है, कहीं हम जा रहे हैं, कहीं विधायक जा रहे हैं, कहीं सांसद जा रहे हैं। सबका ध्येय यही है, एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल जो है देहरादून में जैसे पहले कमल खिला है ऐसे ही कमल जो है भारी बहुमत के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड यहाँ बनना चाहिए। और इसलिए जो है सभी कार्यकर्ता लगे हैं, सब पार्टी के पदाधिकारी लगे हैं, विधायक लगे हैं, सांसद लगे हैं। मुझे लगता है कि इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि पार्षद बुला रहे हैं तो आप जा रहे हैं, तो क्या मेयर उम्मीदवार आपको नहीं बुला रहे हैं अपने मंचों में, इसलिए आप वहाँ नहीं जा रहे हैं? मेयर भी बुला रहे हैं, मेयर भी हमारा सौरभ भाई भी बुला रहा है, पार्टी के हमारे प्रभारी कुलदीप जी हैं वो भी बुला रहे हैं। और जहाँ जहाँ का निमंत्रण है वहाँ वहाँ जा रहा हूँ। क्या आपको लगता है, क्योंकि कुछ लोगों का ये भी मानना है और कांग्रेस इस बात को लेकर जो है वो हमला कर रही है कि यदि आप साथ खड़ेंगे तो कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि आपका टिकट भी पार्टी ने कुछ जो चर्चाएं जो आप पर आरोप लगे उनको लेकर काटा है, ये बात कांग्रेस में भी आम है? आरोप कुछ नहीं है, आरोप निराधार हैं। और मुझे लगता है कि कांग्रेस का काम तो सिर्फ कहना है, कांग्रेस का काम है आरोप लगाना। और राजनीति में जो है कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी भी जनप्रतिनिधि पे कोई भी आरोप लगा ले। इसलिए ये कोई आरोप जो है जो उन्होंने लगा रहे हैं, जो वो कह रहे हैं, सब जो है निराधार हैं, कोई उसमें जो है दम नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी वो नहीं है कि जो है किसी का टिकट काटा है। पहले मुझे मौका मिला था, अब सौरभ भाई को मौका मिला, तो सब लोग जो है सौरभ के लिए काम कर रहे हैं। सवाल तो आपके मन में भी होगा ना कि पार्टी ने क्यों आपका टिकट जो है वो बरकरार नहीं रखा? क्योंकि मेरे मन में कोई सवाल नहीं है, मेरे मन में एक ही सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतना चाहिए। सवाल ये है कि कामों की बात की जाए, क्योंकि बीजेपी ने जो संकल्प पत्र भी देहरादून नगर निकाय को लेकर जारी किया है उसमें कुछ काम ऐसे हैं कि जो आपके हैं, जैसे सभी वार्डों में जिम खोलने की बात की जा रही है, वो भी आपकी परिकल्पना थी कि सभी वार्डों में जिम खुले। तो क्या आपको लगता है कि आपको कामों को जो भुनाना चाहिए था पार्टी को, उनका भी जिक्र मंचों से नहीं हो रहा? मेरा जो मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर मैं चुनाव जीता था, कमल के फूल पे सौरभ भाई हमारे चुनाव लड़ रहे हैं। मैं अपने प्रदेश नेतृत्व का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने युवा चेहरा जो है जनता के बीच में रखा है। और मेरा मानना है कि हर किसी को मौका मिलना चाहिए। मुझे मौका मिला है, सौरभ भाई को मौका मिला है, फिर किसी और को मौका मिलना चाहिए। ऐसे मौके सबको मिलेंगे तो मुझे लगता है कि कार्यकर्ता को भी एक आस रहेगी कि यार कभी ना कभी मेरा नंबर आएगा। तो जो भी उनका निर्णय है मैं उसका स्वागत करता हूँ। चर्चाओं को किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों के बीच जो है वो चर्चा इस बात की है कि त्रिवेंद्र जी की चली तो गजराज बिष्ट जी का इस बार टिकट फाइनल हुआ, गजराज बिष्ट जी के टिकट फाइनल होने से आपका टिकट जो है वो कटा है? ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रदेश नेतृत्व का और केंद्रीय नेतृत्व का, मैं जो उन्होंने निर्णय लिया है मैं उसका स्वागत करता हूँ।
बड़ा सवाल है, क्या कुछ आपको लग रहा है, क्योंकि तमाम वार्डों में आप घूम रहे हैं, जीत का अंतर क्या कुछ आपको नजर आ रहा है और क्या आपको लगता है कि कितने से जीत होगी? 50,000 से ऊपर से जो है हम जीतेंगे और भारी बहुमत के साथ जो है हमारा बोर्ड भी वहाँ बनेगा। पिछली बार हमारी 62 थी, 5 हमारे निर्दलीय आए थे, 67 हमारे थे। इस बार हमारे 75 पार्षद जो है, कम से कम 75 पार्षद हमारे वहाँ जीत के आएंगे। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये निवर्तमान मेयर सुनील उनियाल गाम है, जिनका साफ तौर से कहना है कि बीजेपी के उम्मीदवार सौरभ थपलियाल जो है वो 50,000 से ज़्यादा का जो अंतर है उससे जीतने जा रहे हैं और 75 पार्षद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो है वो वार्डों से जीत कर आने वाले हैं। कैमरा पर्सन निशांत के साथ मनीष जंगवाल, रफ्तार मीडिया, देहरादून।